नाजरीन आदाब, कानून इलाही के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। और नाजरीन, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहाब हैदर साहब, और जो ये कह रहे हैं कि भाई जो मेरे जहन में सवाल आएगा मैं उसे पूछता रहूँगा। तो मैंने भी इनसे कहा कि बहुत अच्छी बातचीत है कि लोगों के सवाल जो आ रहे हैं वो बाद में आते रहेंगे, पहले मैं आपसे ही पीछा छुड़ा लूँ। तो चलिए आइए शहाब हैदर साहब से पूछते हैं कि अब आपके पास क्या सवाल है। तो शौकत साहब शुक्रिया जो आपने बताया उस सब के लिए। रसूल अल्लाह ने हमें दीन पहुंचाया। उस दौर में कुछ लोग रसूल अल्लाह के ख़ानदान के बाहर के थे और कुछ लोग रसूल अल्लाह के ख़ानदान के थे। तो रसूल अल्लाह ने ख़ानदान वालों से ही यानी अहले बैत से दीन लेने के लिए क्यों हमसे कहा? बहुत अच्छी बातचीत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर एक समझदार आदमी जहाँ से कोई गारंटी मिलती है वहीं से उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अहले बैत की गारंटी ली है आयत तथीर में कि जहाँ के ऊपर किसी तरीके का रिच नहीं जा सकता, कोई भूल चूक नहीं कर सकते। यानी जैसा पैगंबर ने कहा और जैसा पैगंबर ने किया, कुरान की जो तफसीर, ये आयत किस लिए नाजिल हुई, ये जो कुछ पैगंबर ने बताया, पैगंबर ने सबको मैसेज दिया, लेकिन 100% उसको किसने रिसीव किया ये हमने नहीं बताया। कानून इलाही ने इस बात को बताया कि ये जो अहले बैत हैं इन तक किसी तरह का रिस्क नहीं जा सकता। रिस्क के मतलब किसी तरह की कमी, जाती, गलती, बुराई कर ही नहीं सकते। तो इसके मतलब जो बुराई ना करे उसे हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए, जो गलती ना करे उसे हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए, जो परफेक्ट हर चीज़ को समझा सकता है उसे हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए। इस्लाम चूँकि दीन अक्ल है तो अक्ल का तकाजा ये है कि मैसेंजर के दिए हुए, प्रॉफिट के दिए हुए मैसेज को 100% जिसने लिया, रिसीव किया और जिसके बारे में खुद कानून इलाही ने ये गारंटी दी है कि यहाँ किसी तरीके की भूल चूक, गलती, बुराई हो ही नहीं सकती, और आयत तथीर ने इसके ऊपर एक मुहर लगा रखी है। तो जब कानून इलाही ने जिनको हर तरह की बुराइयों से दूर रखा है, तो अगर हमें दीन लेना होगा तो फिर हम वहीं से लेंगे। और यही वजह है कि जिनसे दीन लेने को प्रॉफिट कह चुके, ये वो हैं कि जिन पर परवरदिगार भी दुरूद भेजता है, मलाइका भी दुरूद भेजते हैं, और दुनिया भर के तमाम मुसलमान अपनी नमाज में मोहम्मद के बाद आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक हैं दुरूद भेजने वाले, यानी हम, आप, सहाबा, सब के सब क़यामत तक पैदा हो, एक वो जिन पर दुरूद जाता है। तो आले मोहम्मद वो हैं, अहले बैत वो हैं जिसकी गारंटी कानून इलाही में भी मौजूद है, जो किसी तरह की गलती नहीं कर सकते, जिस पर नमाज में दुरूद है, जो क़यामत तक कुरान से जुदा नहीं हो सकते, कुरान इनसे जुदा नहीं हो सकते। हमें 100% सीरत रसूल अगर कहीं से मिल सकती है तो किससे मिल सकती है? अहले बैत से मिल सकती है। और अहले बैत को कौन दे के गया है? खुद रसूल अल्लाह दे कर गए हैं। और कानून इलाही की ये गारंटी है, मेरे अहले बैत सफीनतुन नजात हैं, नजात की कश्ती हैं, जो इस पर सवार होगा वो बच जाएगा, और जो इस पर सवार नहीं होगा वो गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। और याद रखिए, अहले बैत को कोई और नहीं दे के गया, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वो रसूल दे के गया है। एक गारंटी रसूल अल्लाह की है कि हौज़े कौसर तक जुदा नहीं होंगे, एक गारंटी कानून इलाही में अल्लाह की है कि यहाँ किसी तरह की गलती नहीं हो सकती। तो जब हम हर तरह का सामान गारंटी वाला ख़रीदते हैं तो फिर हम रसूल अल्लाह की सीरत और दीन और कुरान की तफसीर अहले बैत से ही लेते हैं। और कानून इलाही
بھی ہم سے یہ کہتا ہے کہ جہاں سے غلطی نہ ہو ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو پیغام دے دیا. ناظرین، اب آپ ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سوال، چونکہ لوگ آج کل بڑے پروگرام نہیں دیکھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چھوٹے چھوٹے سوال ہوں اور ان سوالوں کے ذریعے ہم ریئل میسج آف اسلام جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں. اب آپ ہمیں ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.